Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति की एक्सरसाइज 11.3 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आशा करते हैं कि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे और आपने उस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को और उनमें जो फॉर्मूले मैंने बताए थे उन फॉर्मूलों को भी अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, 11.2 है आई थिंक, है ना, 11.2, यस 11.2 के जितने भी बच्चों मैंने आपको फॉर्मूले कराए हैं आप उन फॉर्मूलों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी सवाल हैं इस एक्सरसाइज में वो बेस्ड ऑन फॉर्मूला है। अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से याद कर रखे हैं समझकर, ऐसे नहीं कि सिर्फ याद कर लिए, तो लैंग्वेज सहित फॉर्मूले याद हैं तो फिर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे कि कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। तो बस फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, एक्सरसाइज आराम से समाप्त हो जाएगी। कोई हार्ड नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है बच्चों बोर्ड एग्जाम में, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों हमने आपको जो करा दिए थे 11.2 के अंदर क्वेश्चंस, वो 10 के बच्चों फर्स्ट पार्ट तक हमने आपको करा दिए थे। ठीक है, और फिर 10 का सेकंड पार्ट सेम टू सेम 10 के फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, तो आप कर लीजिएगा। आज क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करेंगे बच्चों। ठीक, तो निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए बच्चों। तो यहाँ पर हमसे कोण ज्ञात करवाया है। चलिए कोई नहीं, हमें कार्तीय रूप में समीकरण यहाँ पर दे रखे हैं बच्चों। देखिए दो रेखा के युग्म है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 11 आपका। रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, यानी हमें रेखा दे रखी है बच्चों, लाइन दे रखी है, क्या है, x-2/2 इज इक्वल टू y-1/5 इज इक्वल टू z+3/-3। ये इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों। ठीक है, अब ऐसा कीजिए आप इस इक्वेशन के बच्चों पहले द्विक अनुपात निकाल लीजिए। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। तो द्विक अनुपात क्या होंगे बच्चों इसके, द्विक अनुपात ये आपका हो गया a1 बराबर 2, b1 बराबर 5 और c1 बराबर -3। ठीक है, ऐसी हमें दूसरी रेखा दे रखी है बच्चों, क्या है, x+2/-1, x+2/-1। ठीक है, ये भी रेखा हमें गिवन है, x+2/-1 बराबर y-4/8, y-4/8 बराबर z-5/4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसके भी बच्चों आप द्विक अनुपात निकाल लीजिए। ठीक है, द्विक अनुपात, तो इसके जब द्विक अनुपात निकालेंगे तो यानी कि द्विक अनुपात, तो बच्चों a2 बराबर -1, b2 बराबर 8 और c2 बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, ये द्विक अनुपात तो होते हैं ये वाले, जब कार्तीय समीकरण दे रखे होते हैं इन्हें बोलते हैं हम द्विक अनुपात। तो a1 b1 c1 की कंपेयर निकाल ली वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 से, और a2 b2 c2 की वैल्यू आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, अब हमसे पूछा है इसमें कि इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए बच्चों। देखिए कोण निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, cos थीटा बराबर मॉडुलस a1 b1 a1 a2, यहाँ पर हम इसको a1 a2 नाम देंगे। ठीक है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडरवुड में a1² प्लस b1² प्लस c1² अंडरवुड में a2² प्लस b2² प्लस c2²। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे cos थीटा बराबर a1 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे a2 के साथ में, यानी इसके साथ में, तो कितना आ जाएगा बच्चों ये 2 × -1 प्लस b1 b2
तो 5 इंटू 8 प्लस C1 C2 तो -3 इंटू 4 एंड डिवाइड बाई अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, एंड सेकंड अंडर रूट में ये -1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16। तो इसको सॉल्व आउट जब हम करेंगे बच्चों तो cos थीटा इज इक्वल टू ये -2, ये 8 5 जा 40 और ये माइनस के 4 3 जा 12 एंड डिवाइड बाई ये कितना हो गया बच्चों 25 और 4 29 और 9 38 हो गया बच्चों, कितना रूट में 38 एंड फिर अंडर रूट में इसको सॉल्व करेंगे तो 64 और 1 65 और 10 85 वो 75 और 6 आपका हो गया 81, कितना आ गया 81। ठीक है भाई, A1 का 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 का 25 हो गया एंड 3 का 9 हो गया, तो इनको ऐड कर लिया। 25 और 9 आपके 24 और 4 आपका हो गया ये 29, यस सो सॉरी 25 और 9 आपका हो गया 34 और 4 38 और ये आपका हो गया 91। ठीक है, 81 91 चेक कर लीजिएगा, 65 75 81 आएगा बच्चों, सॉरी 81। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो cos थीटा इज इक्वल टू इन मॉडुलस ऊपर कितना हो गया सॉल्व करके 40 है ये और 12 और 2 16 हो गया, 14 हो गया तो 40 माइनस 14 अपॉन यहाँ पे अंडर रूट 38, इसको आप कैंसिल करेंगे 2 से तो 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा आपका 2 9 जा 18। ठीक है, तो फिर कैंसिल नहीं होगा, मतलब रूट से बाहर कुछ नहीं निकलेगा, 38 ही रहने वाला है और यहाँ से निकलाएगा आपका 9, क्योंकि 9 नियम 81 होता है। तो cos थीटा बराबर 40 से माइनस करेंगे 14 को, 10 से 4 गया 6 और यहाँ बचता है 3 से बन जाएगा 226 अपॉन और ये हो गया 938। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी cos इनवर्स मॉडुलस 26 अपॉन 9 अंडर रूट 38। ठीक है, इस तरीके से ये आपका सॉल्व। तो द्विक अनुपात निकाल लीजिए, वहाँ से फिर आप यहाँ से इनके बीच का एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या है कि आपको फॉर्मूला कॉन्सेप्ट सही अगर क्लियर हैं तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फॉर्मूले में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो पक्का प्रॉब्लम आएगी ही आएगी आपको। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखिए बच्चों क्या है, A1 A2 देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें यानी 11 का सेकंड पार्ट तो आप कर लेंगे या नहीं, सेकंड तो सेम ही है बच्चों, एक पार्ट तो हमने करा दिया है आपको, ऐसे ही आप दूसरा पार्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। इलेवन का सेकंड पार्ट, इसको भी बच्चों आप 11 का सेकंड नहीं सॉरी 11 का हाँ सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो अब आपने कर ही लिया ना। ऐसे देखिए अगला जो सेकंड पार्ट है वहाँ भी उससे आप A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के मान निकालेंगे कंपेयर करके। ठीक है, द्विक अनुपात निकाल लीजिएगा और इसी तरीके से आप इसको कर दीजिएगा, हो जाएगा, हार्ड तो है नहीं कुछ। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। देखिए 12 में क्या है बच्चों, P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं ये और ये परस्पर लंब हैं बच्चों। तो P की वैल्यू फाइंड करनी है यदि ये रेखाएं और ये रेखाएं परस्पर एक दूसरे पर लंब हों। तो जब दो रेखाएं दूसरे पर लंबवत होती हैं तो उनकी कंडीशन आपको पता ही है क्या होती है, A1 B1 A2 B2 A3 B3 बराबर 0 होता है। ठीक है, तो रेखाएं जो दे रखी हैं पहले उन्हें लिख लीजिए, गिवन क्या है बच्चों, रेखा दे रखी है हमें 1 - x अपॉन 3 बराबर 7y - 14 अपॉन 2p इज इक्वल टू z - 3 अपॉन 2। ये इक्वेशन 1 हो गई। और दूसरी रेखा क्या दे रखी है हमें, एक और हमें रेखा दे रखी है बच्चों
7 माइनस 7x अपॉन 3p इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 माइनस z अपॉन 5। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दोनों एक दूसरे पे परस्पर लंब हैं। ये तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहले आप ऐसा कीजिए, एक्चुअली ये जो रेखाएं हैं ये अपने मानक रूप में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए। कैसे? देखिए जो फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है वो x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इनको मानक रूप में बदलो। तो समीकरण 1 को मानक रूप में लिखने पर, तो मानक रूप में कैसे बनाना पड़ेगा? x माइनस x1 होना चाहिए, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा उसके लिए, और उस माइनस को ले आइए आप बच्चों नीचे। यानी यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, क्योंकि यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेके हमने नीचे लगा लिया, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पर x, और एक चीज़ और होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, x y z के जो गुणांक होते हैं वो 1 होता है। यहाँ पर बच्चों देखिए यहाँ 1 बनाओ, गुणांक 1 नहीं है तो 7 कॉमन ले लो, और 7 कॉमन लेके डिवाइड में ले आओ, यानी y माइनस 7 2 जा 14। यहाँ से 7 कॉमन लेके और कहाँ ले आए उसे? 2p के डिवाइड में, क्योंकि ये चीज़ तभी तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से सीधा नीचे तो आएगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाएगा तो वापस गुणा होकर वही चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। और ऐसे ये ऑलरेडी ठीक ठाक है आपका z माइनस 3 अपॉन 2, ये तो है। अब यहाँ से इसके और निकालिए आप द्विक अनुपात। तो आप इसको लिख लीजिए, a1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से? a1 बराबर -3, b1 बराबर 2p अपॉन 7 और c1 बराबर 2, ठीक है। ऐसे समीकरण 2 को लिखो आप। समीकरण 2 को मानक रूप में लिखने पर, तो आप इसको मानक रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से? ये भी मानक रूप में नहीं है तो माइनस का 7 कॉमन लेंगे आप यहाँ से, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 3p अपॉन माइनस 7, जो कि माइनस 7 कॉमन लेके नीचे ले आए हम। और ये ऑलरेडी ठीक है, -5 अपॉन 1, और यहाँ पे हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो z माइनस 6 हो जाएगा, और माइनस को ले जाइए आप नीचे। तो यहाँ से a2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 3p अपॉन 7, वो भी माइनस के, और b2 की वैल्यू हो जाएगी 1, और c2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 5, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं प्रश्नानुसार कि ये दोनों रेखाएं दूसरी पर लंबवत हैं। प्रश्नानुसार दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हैं। तो जब दो रेखाएं दूसरे पर लंबवत होती हैं तो उनके द्विक अनुपातों का जो डॉट प्रोडक्ट गुणनफल होता है वो इक्वल टू 0 होता है। मतलब कंडीशन क्या होती है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होता है, ठीक है। तो a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? -3, और a2 की वैल्यू दे रखी है -3p अपॉन 7, फिर प्लस b1 की वैल्यू दे रखी है आपको 2p अपॉन 7, और b2 की वैल्यू दे रखी है आपको 1, ठीक है। एंड c1 की वैल्यू दे रखी है आपको 2, और c2 की वैल्यू दे रखी है -5 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 तिया 9p अपॉन 7, और ये 2p अपॉन 7, और ये 2 पंजे -10 आ गया बराबर 0। तो यहाँ से p की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है प्यारे। तो एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा 7, तो ये 9p, ये 2p, और ये माइनस के 1 का 7 में, और 7 का 10 में 70 बराबर 0। ये तो चला गया आपका 0 में। 9 और तो कितना हो गया? 11p माइनस 70 बराबर 0, ठीक है। तो 11p बराबर कितना आ जाएगा? 70, तो p बराबर आ जाएगा 70 अपॉन 11, p बराबर 70 अपॉन 11, ठीक है। इस तरीके से तो ये कंडीशन आप लगा दीजिएगा ये वाली कि a1 अपॉन a1 इंटू a2, b1 इंटू b2, c1 इंटू c2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। लेकिन ये कहा लंबवत है तो 0 लेके चलेंगे, और यहाँ से हमने p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो आप इस तरीके से आराम से कर सकते हैं, ठीक है।
तो जब भी अभी आप कार्तीय समीकरण दे रखे हो तो उसका द्विगुणनफल निकाल दीजिए और लंबवत वाली कंडीशन आप जो है अप्लाई कर दीजिएगा। आंसर आपका बच्चों आ जाने वाला है। ठीक है, तो हार्ड नहीं है, ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और कुल मिला के कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, कॉन्सेप्ट वाले फॉर्मूले अगर आपको याद है कॉन्सेप्ट से, तो फिर आपको समस्या तो आएगी ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों 12 से पी का मान आ गया। ठीक है, अब 13 पे आते हैं। दिखाइए कि ये रेखाएं परस्पर लंब हैं। अभी तक क्या था कि दो रेखाएं में लंब दी थी, लंब हैं, तो पी का मान बताओ। अब ये प्रूफ करना है कि ये लंब हैं, मतलब पहले तो लंब थी, अब प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रोसेस तो यही रहेगा। अभी तक तो हम बराबर में जीरो लेके चल रहे थे, बराबर में जीरो लेके आना है इसमें 13 क्वेश्चन में। तो बच्चों यहाँ पर दे रखी है रेखाएं, रेखा में दे रखी है x - 5/7 इज इक्वल टू y + 2/-5 इज इक्वल टू z/1। इट इज लाइन 1 एंड यहाँ से द्विगुणनफल जब हम निकालेंगे तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 7, b2 की जो वैल्यू आ जाएगी -5 और c2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1। क्योंकि ये पहले से ही मानक रूप में है तो उसको चेंज तो हम नहीं करेंगे। अगर ये मानक रूप में नहीं होता तो उसको चेंज करते। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है, x/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/3। इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये भी ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है बच्चों, इसको भी चेंज नहीं करना। तो यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 एंड b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, अब ये एक दूसरे पर लंब हैं तो किसका मान बताइए बच्चों। हमें ये एक दूसरे पर लंब नहीं है, लंब प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यदि एक दूसरे पर लंब होंगी तो a1 × a2 + b1 × b2 + c1 × c2 जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो लंब होंगी, और जीरो नहीं आया तो लंब नहीं होंगी। तो देखते हैं जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। जीरो आ जाएगा तो लंब हो जाएंगी। ठीक, तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 और a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 प्लस b1 की वैल्यू -5 और b2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, c1 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू 3। तो ये 7 × 1 = 7 और ये 5 × 2 = 10 और ये 1 × 3 = 3। तो इट मीन्स दैट 7 और 3 10 -10 = 0। अतः समीकरण रेखा 1, रेखा 1 व 2 परस्पर एक दूसरे पर लंब है, क्योंकि उनके द्विक अनुपातों का डॉट प्रोडक्ट का जो द्विक अनुपात का गुणनफल आ रहा है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन है, बस आपको ये पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला आप ऐसे भी कर सकते हैं a1 b1 + a2 b2 + a3 b3। तो कई जगह ये भी है, तो वो डिपेंड करता है आप इसको क्या ले रहे हैं। आप इसको अगर a1 b1 a2 b2 a1 इसको आपने लिया a1 b1 c1, ये फॉर्मूला ऐसे भी ठीक हो जाएगा कि a1, ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, जो कि मैंने तुमको अभी करा दिया है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, इसको a1 लिया, इसको b1 लिया, इसको c1 लिया है, और इसको a2 लिया, इसको b2 लिया, इसको c2 लिया है। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, कैसे, a1 इसको आप लें a1 a2 a3, ठीक है, a1 a2 a3, और इसको लें b1 b2 b3। तो a1 b1 + a2 b2 + a3 b3, ये भी ठीक है। तो इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आपने इसको a1 b1 c1 लिया है। आप इसको a1 a2 a3 भी ले सकते हैं, और इसको b1 b2 b3 ले सकते हैं। कुल मिला के मल्टीप्लाई हमें इसका और इसका करना है यार, इसका और इसका, तो वो आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो उसको आप लेके टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको दोनों तरीके से सवाल करा चुका हूँ कई बार, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आप किसी एक को लिख लीजिएगा।
कर आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आपको किताबों में अलग अलग किताबों में अन्य अन्य तरीके से सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसा ना हो कि दोनों प्रोसेस को समझ लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको कहीं किताब में देखेंगे तो फिर वहाँ पे आप कन्फ्यूज नहीं होंगे क्या फॉर्मूला तो सर ने ये बताया था, दूसरा कैसे हो गया। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो 13 क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। 14 में देखिए क्या दे रखा है। यहाँ पर बच्चों हमें रेखाएं दे रखी हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू ये प्लस लैम्डा ये और ये प्लस लैम्डा ये म्यू ये के बीच की न्यूनतम दूरी। ओके, अब बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है हमें बिटवीन टू लाइंस। ओके, चलिए, तो वो उसका फॉर्मूला भी मैं आपको करा चुका था। बेस्ड ऑन फॉर्मूला गिवन क्या है स्टूडेंट्स, लाइन गिवन है हमें, वेक्टर आर इज इक्वल टू आई प्लस टू जे प्लस के, आई प्लस टू जे प्लस के, ठीक है, और प्लस लैम्डा आई माइनस जे प्लस के, आई माइनस जे प्लस के। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। एंड इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, वेक्टर आर इज इक्वल टू आई माइनस जे माइनस के प्लस म्यू टू आई प्लस जे प्लस टू के। इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी आप बच्चों कंपेयर कीजिए। मैंने आपको ये इक्वेशंस लिखाई थी ना कि समीकरण एक की आप कंपेयर कीजिए, समीकरण एक की तुलना, रेखा एक की, रेखा वन की तुलना किससे करेंगे, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ये किसी एक बिंदु ए से होकर जाने वाली तथा सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उससे कंपेयर करेंगे आप इसकी। तो यहाँ से हमें वेक्टर ए मिल जाएगा, ये वेक्टर बी, बट ये दो हैं तो इसको लिए हमें इसको ए1 और इसको b1 मानना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो वेक्टर a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, एंड वेक्टर b1 की जो वैल्यू आएगी वो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसी प्रकार रेखा सेकंड की तुलना किससे करने वाले हैं हम, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस म्यू वेक्टर बी, लेकिन ये दो है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये उस दूसरी रेखा का समीकरण है जो बिंदु ए से होकर जा रही है और सदिश बी के समांतर है, ठीक है। तो यहाँ से वेक्टर E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और B2 की जो वैल्यू हो जाएगी, वेक्टर B2 की वैल्यू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब शॉर्टर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड। देखिए उसका फॉर्मूला क्या है, शॉर्टर डिस्टेंस मतलब बच्चों लघुत्तम दूरी, लघुत्तम दूरी यानी शॉर्टर डिस्टेंस, यानी d इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था बच्चों, मैंने आपको बताया था। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों b1 वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 एंड वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन मॉडुलस वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। ये लघुत्तम दूरी का बच्चों फॉर्मूला है, ठीक है। जब दोनों रेखाएं विषमतली हों और समांतर की है तो अलग थी कंडीशन, वो भी बताएंगे अगर सवाल आएगा तो, ठीक है। वैसे फॉर्मूला हम करा चुके हैं आपको। तो ये दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है बच्चों। तो विषमतलीय रेखा मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये रेखाएं आपको लग रही हैं परपेंडिकुलर है 3D में, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, इनके बीच में कोई डिस्टेंस है। तो वही डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कितनी डिस्टेंस है। तो डी वेक्टर डी इज इक्वल टू, हमें क्या क्या चाहिए बच्चों ये फाइंड आउट करने के लिए। देखिए हमें चाहिए एक तो b1 क्रॉस b2, इट मीन्स कि b1 वेक्टर b1 और वेक्टर b2 का सदिश गुणा, जो कि हम सारणिक विधि से निकालते हैं, और इनका डिफरेंस और फिर इनकी मॉडुलस वैल्यू, इसका मॉडुलस वैल्यू। तो पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है, b1 क्रॉस b2 निकालते हैं। तो वेक्टर b1 क्रॉस b2 हम कैसे निकालेंगे प्यारे, तो वो हम निकालेंगे सारणिक विधि से। तो b1 की वैल्यू क्या है बच्चों, ये रही, यहाँ पे हम लिखेंगे i j और k।
तो इसके हो जाएंगे 1 माइनस 1 और यहाँ पर भी 1 1 माइनस 1 1 और B2 में 2 1 2 2 1 2। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, हम प्रसार करेंगे I, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये गया और ये गया, इसका इसमें -2 -1 का 1 में 1, फिर प्लस J फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 का 2 में 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 का 2 में 2 और 2 का 1 में 2 प्लस K कैप। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, उसका प्लस K का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 का 1 में 1 और -2 का -1 में माइनस +2। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस के 3i कैप और ये 0 हो जाएगा, तो इसको 0j कैप भी ले सकते हैं आप, और ये प्लस के 3k कैप आ गया। ठीक है, इस तरीके से तो ये B1 क्रॉस B2 आ गया। अब A2 माइनस A1 चाहिए, तो A2 माइनस इसका पहले वो भी निकाल लो मॉडुलस वैल्यू, तो वेक्टर B1 क्रॉस B2 की मॉडुलस वैल्यू अगर निकालेंगे तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, या 0 का तो 0 रहेगा और 3 का स्क्वायर 9, यानी बोले तो √18, और √18 वाला हो गया 3√2, 3√2 आ गया। ठीक है, इतना मात्रक। अब A2 माइनस A1 निकालो, तो वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, ठीक है, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, या फिर ये तो ये आ गई। ठीक है, अब आप लगाइए A2 माइनस A1, यस ठीक है। तो A1 की वैल्यू क्या है बच्चों, A1 की जो वैल्यू है आपकी A1 और A2 है ना, तो A2 की वैल्यू है ये, A2 की वैल्यू कहाँ गई, कंपेयर हमने की है ये 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप में से माइनस करना है किसको बच्चों, A1 को, तो A1 की वैल्यू ये रही i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 बराबर, तो घटाइए बच्चों 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, अंदर गुणा करेंगे तो i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, तो वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 बराबर 2i कैप में से 1i गया तो ओनली 1i कैप माइनस j, और ये माइनस 2j माइनस के 3j कैप माइनस के माइनस के माइनस के 2k कैप। ठीक है, तो A2 माइनस A1 आ गया। अब आप लगा दीजिए फॉर्मूला, तो D इज इक्वल टू वैक्टर B1 क्रॉस B2 का क्या निकल के आया सदेश, ये रहा माइनस के 3i कैप माइनस के 0j कैप एंड प्लस के 3k कैप। ठीक है, डॉट A2 माइनस A1 ये रहा i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन मॉडुलस B1 क्रॉस B2 की वैल्यू, तो वो आ रही है हमारी 3√2 एंड मॉडुलस क्लोज। अब इसको सॉल्व आउट कीजिए आप, तो D इज इक्वल टू इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, i का i वाले के साथ, j का j वाले के साथ, k का k वाले के साथ। तो -3 का करेंगे, यहाँ पे 1 है, -3 का 1 में करेंगे तो -3। ठीक है, इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 0 है तो 0 हो जाने वाला है तो 0, और इसका इसमें करेंगे तो 3 का -2 में करेंगे तो -6 एंड नीचे 3√2। ठीक है, तो D इज इक्वल टू ये हो गया आपका माइनस के 9 अपॉन 3√2, तो 3 3 जा 9। ओके, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस के 3 अपॉन √2 इन मॉडुलस, तो फाइनली 3/√2 आ जाएगा आपका आंसर। तो बीच की दूरी कितनी आ गई, इतने मात्रा भी नहीं, 3/√2 या फिर 3√2/2 भी आ सकता है, अगर आप √2 का रेशनलाइजेशन कर देंगे, परमीकरण कर देंगे तो। ठीक है, तो देखिए सवाल हार्ड नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा भी बड़ा नहीं है यार, बस फॉर्मूला आपको याद हो, निकालना क्या है वो फॉर्मूले के अंदर देखते ही आपको मालूम पड़ जाएगा क्या क्या चाहिए हमें। तो इनको आप निकाल लीजिए और फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। कैलकुलेशन थोड़ा सावधानी से करना, गलतियाँ हो जाती हैं मैथ के अंदर, इसलिए आप थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। ठीक है, तो 14 भी आपका कंप्लीट हो गया प्यारे। देखिए सभी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉर्मूला हैं, अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो इस तरीके से आप किन्हीं भी दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट है बच्चों 14 हो गया। 15 में बच्चों देखिए क्या दे रखा है,
यहाँ पर अभी जो हमें दे रखी थी रेखाएं विषमतलीय वो सदिश फॉर्म में थी, बट यहाँ पर हमें कार्तीय रूप में दे रखी हैं। तो पहले आप ऐसा कीजिए, कार्तीय रूप से आप इसको चेंज कर लीजिए सदिश रूप में, और फिर उसके बाद डिस्टेंस फाइंड आउट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। एक चीज़ आप समझ लीजिए थोड़ा सा। चलो मैं पहले इन इक्वेशंस को लिख देता हूँ। 15वें क्वेश्चन में रेखाएं हमें क्या दे रखी हैं, x+1/7 इज इक्वल टू y+1/-6 इज इक्वल टू z+1/1। इट इज़ अ लाइन लाइन 1। और x-3/1 इज इक्वल टू y-5/-2 इज इक्वल टू z-7/1। ये लाइन सेकंड है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो बच्चों एक्चुअली ये है किसमें, जैसे कार्तीय समीकरण जो होता है बच्चों वो ये होता है x-x1/a इज इक्वल टू y-y1/b इज इक्वल टू z-z1/c। तो इस कार्तीय फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो क्या होता है, वेक्टर r इज इक्वल टू वो होता है बच्चों x1 i कैप y1 j कैप और यहाँ z1 k कैप प्लस लैम्डा ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। इस तरीके से होता है बच्चों। यानी यहाँ पर अगर नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर ये आते हैं पॉजिटिव, इट मीन्स इस सिंबल जस्ट अपोजिट आते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार बच्चों हम यहाँ से इस कार्तीय फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में जाएंगे। ठीक है, ये कौन सा रूप है, सदिश रूप है ये। तो सदिश रूप में जब हम जाएंगे तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, कैसे बनेगा, तो यहाँ से बनेगा सदिश रूप। सदिश रेखा क्या बनेगी बच्चों, यहाँ से वेक्टर r बराबर, यहाँ पर देखिए x माइनस x1, माइनस का x1 है बट यहाँ पे पॉजिटिव x1 आ रहा है, यहाँ पे प्लस का 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो माइनस के 1i, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस के 1j, और यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ आएगा नेगेटिव का 1k कैप। ठीक है, प्लस लैम्डा, ये a b c कह सकते हैं आप इसको, तो ये आ जाएगा 7i माइनस 6j और प्लस 1k। तो ये हो गया सदिश रूप में। अब इसकी तुलना जब हम करेंगे, वेक्टर r बराबर वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 से, जैसे अभी जस्ट मैंने पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से। ठीक है, तो यहाँ से वेक्टर a1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1i 1j 1k। ठीक है, और b1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 7i 6j प्लस k। इस तरीके से ऐसे ये क्वेश्चन जस्ट पिछले वाला बन गया। यहाँ के बाद जब जैसे ही आप इसको कार्तीय रूप से वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये ऐसे इसको आप चेंज करोगे, ये दो इक्वेशन मिलेंगी हमें। तो ऐसा ही जस्ट क्वेश्चन अभी पिछला था। ठीक है, तो बस इसको वेक्टर फॉर्म में लाने से ही ये जस्ट पिछला क्वेश्चन बन जाने वाला है। अब समीकरण 2 में आ जाइए आप, वहाँ से इसी तरीके से बनाइए। तो वेक्टर r बराबर, तो वहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा 3i, वहाँ नेगेटिव है तो प्लस के 5j, वहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे प्लस का 7k कैप, प्लस म्यू यहाँ पे आ जाएगा आपका i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे बच्चों, तो इसकी तुलना जब हम करेंगे किससे, वेक्टर r बराबर वेक्टर a2 प्लस लैम्डा वेक्टर b2। तो a2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3i 5j प्लस 7k कैप, एंड वेक्टर b2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो क्या निकलेगा बच्चों, यहाँ से हमारे पास a1 आ गया, b1 आ गया, a2 आ गया, b2 आ गया। तो अब लघुत्तम दूरी का फॉर्मूला आप जानते हैं, b1 क्रॉस b2। ठीक है, तो आप निकाल लेंगे अब आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बस सीधे यहाँ से आप क्या निकालिएगा, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकालिएगा। ठीक है, फिर उसका मापांक निकाल लीजिएगा, मापांक आ जाएगा। ठीक है, और
A2 माइनस A1, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 ये निकाल लीजिएगा और फॉर्मूले में लगा दीजिएगा D बराबर वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 और वेक्टर A2 माइनस A1 अपॉन मॉडुलस वेक्टर B1 क्रॉस B2, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी शॉर्टर डिस्टेंस ऑफ टू लाइन बिटवीन टू लाइन। ठीक है, तो ये 15वां क्वेश्चन आपको कार्तीय रूप में दिया था, पहले आप उसको सदिश फॉर्म में चेंज कीजिए, सदिश से चेंज करके फिर आप A1 B1 A2 B2 की वैल्यू निकाल लीजिए बाई कंपेयर वेक्टर आई इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 एंड वेक्टर आई इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2, कंपेयर करके फॉर्मूला लगा दीजिए, अब डिस्टेंस का आंसर आ जाने वाला है। इसके बाद आपका आता है बच्चों ये 16 क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन भी देखिए ऐसा, ये रेखाएं जिनके सदिश समीकरण हमें दे रखे हैं, बीच की दूरी निकालनी है, तो वही आप कंपेयर करके A1 B1 A2 B2 निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। 17 को देखिए बच्चों, 17 में थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। वेक्टर R इज इक्वल टू, हमें रेखा दे रखी है 1 माइनस TI प्लस T माइनस 2J। एक्चुअली यहाँ लैम्डा की जगह T काम कर रहा है और म्यू की जगह S काम करेगा यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में। 3 माइनस 2T K कैप। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप क्या कीजिए बच्चों, पहले इनको पहले थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए। इट मीन्स कि वेक्टर R इज इक्वल टू आई का अंदर कीजिए, तो आई कैप माइनस टी आई कैप, टी जे कैप माइनस 2J कैप, और ये 3K कैप माइनस 2T K कैप। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई कैप माइनस 2J कैप, ये और ये यानी बिना टी वाले, और ये तो प्लस 3K कैप प्लस इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, टी, तो टी कॉमन ले लीजिए आप, तो टी आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा माइनस के आई कैप एंड यहाँ से प्लस के जे कैप, और यहाँ से आपने टी कॉमन ले लिया तो माइनस के 2K कैप। ठीक है, तो ये सदिश फॉर्म में बन गया, चल सदिश फॉर्म में बन गया। अब यहाँ से आप कंपेयर करके वेक्टर A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई कैप माइनस 2J कैप प्लस 3K कैप, और B1 की वेक्टर B1 की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस के आई कैप प्लस J कैप माइनस 2K कैप। ठीक है, इसी प्रकार अब सेकंड को लिख लीजिए। अब सेकंड क्या है बच्चों, सेकंड दे रखा है वेक्टर R बराबर S प्लस 1 आई कैप 2S माइनस 1J कैप माइनस 2S प्लस 1K कैप। तो वेक्टर R बराबर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो SI और ये I कैप 2SJ कैप माइनस J कैप, और अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 2SK कैप और माइनस के K कैप। तो वेक्टर R बराबर ये आपका हो जाएगा I कैप एंड माइनस के J कैप एंड माइनस के K कैप, प्लस इसमें से S कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा I कैप और यहाँ पर प्लस के 2J कैप और यहाँ पे माइनस के 2K कैप। ठीक है, तो ये भी वेक्टर फॉर्म में चेंज हो गई इक्वेशन। अब यहाँ से आप क्या निकाल लोगे कंपेयर करके, वेक्टर A2 बराबर I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप, और वेक्टर B2 इज इक्वल टू I कैप प्लस 2J कैप माइनस 2K कैप। ठीक है, तो A1 आ गया, B1 आ गया, A2 आ गया, B2 आ गया। अब आराम से D का फॉर्म में लगा देंगे आप, वेक्टर B1 क्रॉस B2 ब्रैकेट में फिर इनटू ब्रैकेट में A2 माइनस A1 अपन मॉडुलस B1 क्रॉस B2, तो वहाँ से इसकी शॉर्टर डिस्टेंस आपकी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो बस थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके सदिश फॉर्म में आपको चेंज करना था। ठीक है, उसके कंपेयर कर लीजिए A1 B1 A2 B2 मान निकाल लीजिए, फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सिंपल एक्सरसाइज थी, ज़्यादा तो हार्ड नहीं थी, बट फॉर्मूले अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं जा रही होगी। ठीक है, तो फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और देन आपकी एक्सरसाइज समाप्त। ओके।